चलिए, सो इफ यू कैन सी द डायग्राम केयरफुली ओवर हियर, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे पता चला यूनिफॉर्म है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन. अब यूनिफॉर्म है मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट. मतलब ये चार्ज को भी मैग्नीट्यूड ई मिलेगा और ये चार्ज को भी मैग्नीट्यूड ई मिलेगा, हाँ है ना. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव टू पॉजिटिव. मतलब ये वाला एंड आपका नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक? यार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव. यस और नो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो चार्ज प्लस क्यू है बेटा यहाँ पे, इसको ये पॉजिटिव साइड से क्या मिलेगा? रिपल्शन क्या अट्रैक्शन? रिपल्शन. और ये नेगेटिव साइड से क्या? अट्रैक्शन. मतलब इसको फोर्स कहाँ मिलेगा? राइट की लेफ्ट? राइट साइड. तो इसको फोर्स मिलेगा, लेट्स से दिस फोर्स इज एफ एंड कैन आई से दिस एफ विल बी रिटन एज ई इंटू क्यू. अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. वो किसके लिए फॉर्मूला था? सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज. और ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, इसलिए कौन सा चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज. इसलिए ये फॉर्मूला यूज हुआ. ठीक है. अच्छा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये नेगेटिव साइड से क्या मिलेगा? रिपल्शन. और ये पॉजिटिव साइड से अट्रैक्शन. तो फोर्स कहाँ मिलेगा? लेफ्ट. तो यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा. सो कहने से दिस फोर्स विल बी इक्वल टू कितना आएगा? ई इंटू क्यू. ना अब ये क्या है आपका? डाइपोल है. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल? 2l. मतलब कहने से ये वाला डिस्टेंस मेरा 2l है और ये एंगल थीटा है. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ, ये डाइपोल को अगर मैं, ये पूरे डाइपोल को अगर मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलूँ, राइट वर्ड फोर्स कितना है? ए क्यू. लेफ्ट वर्ड फोर्स कितना है? तो नेट फोर्स कितना होगा? 0. नेट फोर्स 0 होगा तो उसका कोई ट्रांसलेशन मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. मतलब इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ट्रांसलेशन मोशन. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फोर्स and look at this particular force. Are they equal? Yes. Are they opposite? Yes. Are they parallel? Yes. Right? So they are opposite, they are parallel, they are equal and they are non-collinear. अच्छा, ये डाइपोल को ऐसे रखेंगे कि डाइपोल को घुमाएंगे? घुमाएंगे. कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. मतलब कहने से, अब ध्यान से देखिए, कहने से मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ऐसा होता है, हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, जब ये डाइपोल घूमेगा तो ये वेक्टर पी सेम रहेगा कि वो भी घूमेगा? घूमेगा. मतलब ये जो थीटा एंगल है बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. मतलब कहने से ये थीटा एंगल कम होगा. मतलब कहने से मेरा वेक्टर पी वेक्टर ई के डायरेक्शन में आएगा, हाँ है ना? मतलब कहने से जब भी आप यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स 0 रहेगा. वो डाइपोल को घुमाएगा मतलब टॉर्क एक्सर्ट करेगा और वो टॉर्क इस तरह से एक्सर्ट होगा कि वेक्टर पी को ई के डायरेक्शन में लाने की कोशिश होगी. अंडरस्टूड? क्लियर है? मतलब इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है. जब भी आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो वो डाइपोल को घुमाएगी और वो डाइपोल को इस तरह से घुमाएगी कि वेक्टर पी और वेक्टर ई सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए. अंडरस्टूड? क्लियर है? मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा कि टॉर्क एक्ट होगा? टॉर्क. एक फोर्स की वजह से कि दो फोर्स की वजह से? सिंगल फोर्स है तो हम लोग क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे. लेकिन दो फोर्स आया तो उसे हम लोग कपल कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम लोग? कपल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टॉर्क लिखेंगे. टॉर्क ड्यू टू कपल. दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, सही है. ये वाला जो फोर्स है वो इस लाइन के लॉन्ग एक्ट हो रहा है. देखो ये लाइन और ये वाला फोर्स इस लाइन के लॉन्ग. तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. ठीक है. तो आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा ड्रॉप करना पड़ेगा ये. तो ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या ले लूँगा? एक्स ले लूँगा. समझा कि मैंने क्या कहा? अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ये सुनो, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा? सो टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, इन्हें कितना आएगा? ई इंटू क्यू. And this has to be multiplied by perpendicular distance that is called as x. Yes or no? चलो let's substitute. तो यहाँ पे कितना आएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू ई इंटू क्यू. अब x का रिप्लेसमेंट ढूंढना है. अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ, देखो ट्राइंगल ऐसा है, ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला डिस्टेंस 2l है. तो फिर एक साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? x अपॉन 2l हो जाएगा. यस और नो? तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2l इंटू कितना आएगा? साइन थीटा. यस और नो? तो यहाँ पे x के रिप्लेस करेंगे किससे? 2l साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे. अंडरस्टूड? यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर आई कैन राइट टॉर्क टाउ इट इज इक्वल टू ई
इंटू क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा. व्हाट इज क्यू इंटू 2L? टी. तो यहाँ पे कितना आएगा? सो टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना आएगा? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा. यस, क्लियर है यहाँ तक है? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? पी ई साइन थीटा होने के बाद में ये पी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर. ई भी कैसा है? वेक्टर. और ये थीटा दोनों के बीच में क्या एंगल है? मतलब कहने से दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ए बी साइन थीटा. हाँ है ना? ए बी साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसको अगर आप लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ई. हाँ है ना? अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसी है, ध्यान दो प्लीज पे अटेंशन, अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 ले लूँ, कितना ले लूँ? 0 या फिर 180. साइन 0 कितना होता है? 0. साइन 180 0. मतलब कहने से टॉर्क विल बी इक्वल टू 0. अच्छा, नेक्स्ट केस अगर आप बात करेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर मैं 90 लेता हूँ तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. बिकॉज साइन थीटा विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू. तो कहने से मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहने से दिस विल बी इक्वल टू पी इंटू ई. और अगर मैं यहाँ पे P का वैल्यू निकालूँ तो P कैन बी रिटन एज मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय E, एंड इफ आई प्लेस वैल्यू ऑफ E एज 1 न्यूटन पर कूलम, तो मुझे यहाँ पे P किसको इक्वल हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क को इक्वल हो जाएगा. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक और डेफिनेशन आता है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल. इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क acting on the dipole. फिर से is numerically equal to torque acting on the dipole, which is kept perpendicular to uniform field of unit intensity. Understood? Definition समझा यहाँ तक? क्लियर है? समझा किस तरह से आपका definition